नमस्कार, मैं हूं पम्मी प्योर पटना में आपका स्वागत है। आज है 22 अप्रैल, दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। पटना नगर निगम ने शुरू किया हाई अलर्ट स्ट्रीट लाइट सिस्टम। पटना में 32 परियोजनाओं से बदलेगा ट्रैफिक सिस्टम। पटना एयरपोर्ट से जंक्शन तक बनेगा रिजॉर्ट लूप। पटना में गंगा किनारे अतिक्रमण पर बुलडोजर कार्रवाई। श्रेयस अय्यर ने वैभव सूर्यवंशी को बताया भविष्य का स्टार्ट। तो चलिए बढ़ते हैं अब तक की 25 अहम खबरों की ओर विस्तार से। पटना नगर निगम ने शुरू किया हाई अलर्ट स्ट्रीट लाइट सिस्टम। पटना नगर निगम ने शहर में स्ट्रीट लाइट व्यवस्था सुधार करने के लिए सख्त एक्शन प्लान किया है। अब किसी भी शिकायत का निस्तारण 72 घंटे में अनिवार्य होगा। सभी 19 जोनों में विशेष टीम और मोबाइल वैन तैनात की गई, जो खराब लाइटों की तुरंत मरम्मत करेगी। टोल फ्री नंबर 155304 और व्हाट्सएप के जरिए शिकायत दर्ज की जा सकती है। शहर में करीब 83,000 स्ट्रीट लाइट सक्रिय है और 25,000 नई लाइट लगाने की योजनाएं हैं। साथ ही सीसीएमएस सिस्टम से रियल टाइम मॉनिटरिंग शुरू होगी, जिससे अंधेरे पर पूरी तरह नियंत्रण सुनिश्चित किया जाएगा। पटना में 72 परियोजनाओं से बदलेगा ट्रैफिक सिस्टम। पटना में 10,871 करोड़ रुपए की लागत से 72 आधारभूत संरचनाएं परियोजनाओं पर काम जारी है, जिसका उद्देश्य ट्रैफिक जाम से राहत और शहर का समग्र विकास है। इन योजनाओं में फ्लाईओवर नेटवर्क, एलिवेटेड रोड, 4 लेन सड़कों और गंगा पर बड़े पुल शामिल है। कारबी गहिया गोलंबर को आधुनिक इंजीनियरिंग मॉडल के रूप में विकसित किया जा रहा है। रिंग रोड बनने से भारी वाहन शहर से गुजरेंगे। सड़क चौड़ीकरण और नए कनेक्टिविटी रोड से यातायात सुगम होगा, यात्रा समय घटेगा, प्रदूषण कम होगा और आपात सेवाओं की पहुंच बेहतर होगी। पटना में गंगा किनारे अतिक्रमण पर बुलडोजर कार्रवाई। पटना में गंगा रिवर किनारे अतिक्रमण हटाने का अभियान तेजी से जारी है। खजे कला से महड़ासा घाट तक 27 अवैध निर्माण बुलडोजर से हटाए गए। यह कार्रवाई जेपी गंगा पथ के समांतर बन रही 4 लेन सड़क परियोजनाओं के लिए किया जा रहा है। प्रशासन के अनुसार 24 अतिक्रमणकारियों को नोटिस देकर 15 दिन का समय दिया गया है, जबकि 34 मामले न्याय में लंबित हैं। अभियान के दौरान झुग्गी, गुमटी, गौशाला और छोटी दुकानों को हटाया गया है। डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह त्यागरंजन एसएम के निर्देश पे कार्रवाई जारी रहेगी और दोबारा अतिक्रमण पे सख्ती होगी। बिहार में 4 बड़ी आधारभूत परियोजनाओं की समीक्षा। बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने 4 प्रमुख आधारभूत संरचना परियोजनाओं की समीक्षा कर समय सीमा पालन करने पर जोर दिया है। सुल्तानगंज अगवानी घाट पुल का पहुंच पथ मई 2026 तक पूरा करना और संसाधन बढ़ाने के निर्देश दिए गए। बख्तियारपुर ताजपुर ग्रीनलैंड फील्ड सेतु को मई 2027 तक पूरा करने के कार्य प्रगति पर है। साप्ताहिक निगरानी और तकनीकी बाधाओं के समाधान पर बल दिया गया है। साथ ही उत्तर कोयले परियोजना और मंडई वियर योजना में भी मैन पावर, मशीनरी और भू अर्जन दर्ज करने का निर्देश दिया गया। सरकार ने सभी परियोजनाओं में गुणवत्ता, सुरक्षा और तय सीमा के अनुसार सख्ती से पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया। पटना एयरपोर्ट से जंक्शन तक बनेगा रिजॉर्ट लूप। पटना में शहरी सौंदर्यीकरण के तहत एयरपोर्ट से जंक्शन तक सड़क को रिजॉर्ट जैसे डिजाइन विकसित करने की योजनाएं बनाई जा रही है। पटना नगर निगम इस मार्ग पर हरियाली बढ़ाने, मीडियम को आकर्षण बनाने और सीएनसी पैनल व लाइटिंग लगाने पर काम कर रहा है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत चिड़ियाघर से पंचरूपी महावीर मंदिर तक पैनल लगाए जा चुके हैं। इनसे रात में सुंदर रोशनी दिखती है। एयरपोर्ट से स्टेजपुरा मोड़ तक लैंडस्केपिंग होगी और जंक्शन के पास त्रिकोणीय पार्क भी बनेगा। इस पहल से पटना में दिन में हरियाली और रात में जगमगा शहर बनेगा। पटना में भीषण गर्मी के कारण स्कूल समय में बदलाव। पटना में बढ़ती भीषण गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन ने कक्षा 5 तक के स्कूलों के समय बदलाव किया है। जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर त्यागरंजन एसएम के आदेश अनुसार सभी सरकारी, निजी स्कूल, प्री स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में शैक्षणिक गतिविधियां अब दोपहर 12:30 तक ही संचालित होगी। यह निर्णय बच्चों को गर्मी, लू और डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए किया गया है। यह आदेश 21 अप्रैल से 25 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा और बीएनएसएस 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है। अभिभावकों को बच्चों की सेहत का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी गई है। पटना चिड़ियाघर का एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम बना आकर्षण। दिल्ली के नेशनल जूलॉजिकल पार्क में पटना के संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क के साथ हुए एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत कई दुर्लभ वन्यजीव लाए गए हैं। इनमें 1 बंगाल टाइगर, 4 इंडियन ग्रे वुल्फ, 4 घड़ियाल, 2 धामसम और 2 वर्ण वुल्फ शामिल है। फिलहाल इन्हें क्वारंटाइन में रखा गया और स्वास्थ्य जांच के बाद दर्शकों के लिए खोला जाएगा। बदले में दिल्ली से पटना को शंघाई हिरन, सफेद बाघिन, ब्लैक बॉक, पेंटेड स्ट्रॉक और ग्रेट व्हाइट पेलिकन भेजे गए हैं। यह पहल जैव विविधता और वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए की गई है। एयर इंडिया एक्सप्रेसवे की नई पटना मुंबई फ्लाइट शुरू। गर्मी की छुट्टियों में यात्रा की बढ़ती भीड़ को देखते हुए एयर इंडिया एक्सप्रेसवे ने
1 मई से पटना और मुंबई के बीच नई सीधी उड़ान शुरू करनी जा रही है, जो फिलहाल 31 मई तक संचालित होगी। इस नई सेवा के शुरू होने से पटना मुंबई रूट पर रोजाना उड़ानों की संख्या 3 से बढ़कर 4 हो जाएगी। विमान पटना से दोपहर 3:05 पे उड़ान भरकर 5:25 तक मुंबई पहुंचेगा, जबकि वापसी में मुंबई से दोपहर 12 बजे उड़ान भरेगी और 2:35 तक पटना आएगा। 180 सीटों वाले इस विमान में 8 बिजनेस क्लास सीट भी होंगी। अब बिहार में शुरू होगी कमर्शियल बाइक सेवा। राज्य में अब कमर्शियल बाइक परमिट की नई व्यवस्था लागू की गई है, जिसके तहत कोई भी नागरिक 1150 रुपए में 5 साल के लिए ऑल बिहार परमिट लेकर बाइक, टैक्सी या परिवहन सेवाएं शुरू कर सकता है। पहले यह सुविधा केवल बड़ी कंपनियों की तक सीमित था। इसके साथ ऑटो, टैक्सी, मिनी बस और अन्य वाहनों के परमिट शुल्क भी कम किए गए हैं। नई नीति से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में परिवहन सुविधा बढ़ेगी और युवाओं को रोजगार मिलेगा। हालांकि पटना, गया और मुजफ्फरपुर के शहरी क्षेत्रों में कुछ प्रतिबंध लागू रहेंगे और एनएच पर ऑटो संचालन पर रोक रहेगी। पेट्रोल पंपों पर शौचालय नहीं तो लाइसेंस होगा रद्द। बिहार के पेट्रोल पंपों पर अब शौचालय और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं अनिवार्य कर दी गई है। परिवहन विभाग ने निर्देश दिया है कि सभी जिला अधिकारी अपने क्षेत्रों के पंपों की जांच कराएं। अगर किसी पंप पर स्वच्छ शौचालय, महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग व्यवस्था, शुद्ध पेयजल व्यवस्था नहीं पाया गया तो उसका लाइसेंस रद्द किया जाएगा। कई पंपों पर गंदगी और बंद शौचालय की शिकायतें मिल रही थी। निरीक्षण टीम हर पंप का भौतिक सत्यापन करेगी और रिपोर्ट विभाग को सौंपेगी। प्राथमिक उपचार और स्वच्छता मानकों की भी जांच होगी। आज बिहार के जिलों में होगा धिक्कार मार्च प्रदर्शन। राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार में 22 अप्रैल यानी कि आज सभी जिलों के मुख्यालय पर धिक्कार मार्च निकालने की घोषणा की है। यह प्रदर्शन लोकसभा में महिला आरक्षण, नारी शक्ति वंदन संशोधन बिल पारित नहीं होने के विरोध में किया जाएगा। कुशवाहा ने कहा कि उनकी पार्टी महिला आरक्षण समर्थन करती है, लेकिन ओबीसी महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलने पर आपत्ति है। उन्होंने जातीय जनगणना के बाद ओबीसी आरक्षण की मांग भी उठाई। साथ ही परिसीमन के जरिए लोकसभा और विधानसभा सीटें बढ़ाने की वकालत की। उन्होंने केंद्र सरकार की सराहना करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। पॉलिटेक्निक और पारा मेडिकल आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद ने DCECE 2026 के अभ्यर्थियों को राहत देते हुए आवेदन की अंतिम तिथि 27 अप्रैल रात 10 बजे तक बढ़ा दिया है। पहले यह तिथि 21 अप्रैल तक थी और पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग, पैरा मेडिकल के लिए ऑनलाइन आवेदन भी शुल्क भुगतान 27 अप्रैल रात 11 बजे तक किया जा सकेगा। आवेदन में त्रुटि सुधार 28 और 29 अप्रैल को होगा। परीक्षा 23 मई और 24 मई को संभावित है, जबकि एडमिट कार्ड 20 मई को जारी होंगे। अभ्यर्थियों को वेबसाइट पर नियमित अपडेट देखने के लिए सलाह दी गई है। रेलवे चलाएगा 18,000 समर स्पेशल ट्रेनें। रेलवे ने गर्मी के पीक सीजन में यात्रियों की सुविधा के लिए बड़ा कदम उठाया है। देश भर में 18,262 समर स्पेशल ट्रेनें ट्रिप्स चलाई जाएंगी, जिसमें भीड़ कम होगी और यात्रा आसान बनेगी। पूर्व मध्य रेलवे 2,711 ट्रिप, सेंट्रल रेलवे 3,082 और उत्तर पश्चिमी रेलवे 2,245 ट्रिपें संचालित करेंगे। इससे वेटिंग लिस्ट घटेगी और कनेक्टिविटी बेहतर होगी। साथ ही दिव्यांग यात्रियों के लिए भी नई व्यवस्था सुविधा दी गई है और वैध UDID कार्ड धारक अब अनारक्षित दिव्यांग कोच में यात्रा कर सकेंगे। रेलवे ने अवैध यात्रियों पर सख्ती के निर्देश भी दिए हैं ताकि वास्तविक अभ्यर्थियों को सुविधा और सुरक्षा मिल सके। पटना के पर्यटन स्थल में आज बात होगी छोटी दरगाह की। पटना के पास मनेर में स्थित छोटी दरगाह, जिसे मखदूम शाह दौलत का मकबरा भी कहा जाता है, वर्ष 1616 ईस्वी में निर्मित भव्य मुगल कालीन वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। इसे छोटी दरगाह इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह पास की बड़ी दरगाह के निकट स्थित है। यह स्थल अपने सुंदर गुंबदों, सजावटी दीवारों और बारीक नक्काशी और शांति वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। धार्मिक आस्था के कारण यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। यहाँ एक रहस्यमय भूमिगत गुफा होने की भी चर्चा है, जो इसे और आकर्षक बनाता है। यह पर्यटन का अभी प्रमुख केंद्र बन चुका है। जानिए आज कैसा रहेगा पटना की मौसम का मिजाज। पटना में आज मौसम काफी गर्म और शुष्क रहने की संभावना है। दिन के समय तेज धूप खिली रहेगी, जिससे गर्मी का असर और अधिक महसूस होगा। अधिकतम तापमान काफी ऊंचे स्तर तक जा सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान भी सामान्य से ऊपर रहने की उम्मीद है। उमस के कारण लोगों को असहजता महसूस हो सकती है और गर्म हवाएं स्थिति को और कठिन बना सकती है। मौसम विभाग के अनुसार बारिश की कोई संभावना हालांकि नहीं है। साथ ही पश्चिमी दिशा से हल्की मध्यम गति से हवाएं चलेगी, जो गर्मी से राहत देने में बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं होगी। मेडिकल कॉलेजों में संविदा प्रोफेसर भर्ती की तैयारियां तेज। स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल कॉलेजों में 133 प्रोफेसर
और असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर संविदा नियुक्तियों के लिए मेधा सूची जारी कर 22 अप्रैल तक आपत्तियां मांगी है। विशेष कार्य पद अधिकारी रेणु कुमारी के अनुसार इसके बाद कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी और नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को प्रोफेसर और स्पेशलिस्ट को असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे रखा जा रहा है ताकि मेडिकल कॉलेजों में शिक्षा की कमी दूर हो सके। 7 निश्चय 3 के तहत बुजुर्गों के लिए जेरी याटिका विशेषज्ञों की नियुक्ति भी जल्द होगी। साथ ही प्रखंड अस्पतालों में जांच सुविधाएं, फिजियोथेरेपी और ईसीजी सेवाएं बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने मोकामा विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मोकामा में 18.11 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला वाणिज्यिक भवन का शिलान्यास किया और परशुराम मेले का उद्घाटन किया। उन्होंने परशुराम जयंती को शुभकामनाएं देते हुए अगले वर्ष तक मेले में बेहतर नागरिक सुविधाएं विकसित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने मोकामा में उद्योगों के विकास के लिए जमीनें चिन्हित की, साथ ही सस्ती भूमि उपलब्ध कराने और भारी उद्योगों की संभावना पर योजना बनाने को कहा, जिससे मोकामा अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधा सुधारने का आश्वासन दिया और समय पर कार्य पूरा करने पर जोर दिया। नेवरा जट डुमरी रेल लाइन पर जून से ट्रेनें सेवाएं शुरू। पटना जिले में नेवरा जट डुमरी 18.2 किलोमीटर नई रेल लाइन का निर्माण पूरा हो गया। रेल संरक्षा आयोग की टीम मई में जांच करेगी और सभी मानक ठीक रहने पर जून के पहले सप्ताह में एनओसी मिल सकता है। इसके बाद इस रूट पर ट्रेन परिचालन शुरू होकर नवादा तक सेवा बढ़ेगी। इससे पटना किउल रूट का दबाव बढ़ेगा और मालगाड़ियों व पैसेंजर ट्रेनों की सुविधाएं मिलेगी। करीब 200 गांवों को 2.5 लाख यात्रियों को लाभ मिलेगा। इससे यात्रा कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियां भी तेज होगी। नॉन इलेक्ट्रॉनिक कार्य अंतिम चरण में तेजी से है। पटना के चित्रगुप्त नगर, मुशल्लापुर और गोपालपुर इलाके में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 दवा माफियाओं को गिरफ्तार किया और करीब 1.25 करोड़ रुपए की सरकारी व नशीली दवाएं बरामद की। इनमें डायजेपाम, पेंटाजोशिन, कोडीन, कफ सिरप और एंटी स्नैक वेनम शामिल है। छापेमारी में एक कार, 2 बाइक और एक स्कूटी भी जब्त हुई। पूछताछ में पता चला कि गिरोह हिमाचल, छत्तीसगढ़ और गुजरात से दवाएं मंगा के बिहार में सप्लाई करता था। कई बड़े माफियाओं के नाम सामने भी आए, जिनकी तलाश अभी जारी है। डॉक्टर के घर और किराए के ठिकानों से भी भारी मात्रा में स्टॉक मिला। फुलवड़िया शरीफ में युवक डूबा, नाराज लोगों का उग्र प्रदर्शन। पटना के फुलवड़िया शरीफ स्थित घुशौल पोखर में युवक के डूबने के बाद सौन नहीं मिलने पर हालात तनावपूर्ण हो गए। विक्रम ने मोहनचक निवासी 28 वर्षीय बिलेंद्र माझी सोमवार रात हादसे का शिकार हो गए। 12 घंटे बाद भी शव बरामद नहीं होने से ग्रामीणों का गुस्सा भड़क उठा। मंगलवार सुबह लोग ने एम्स गोलंबर जाम कर आगजनी और प्रदर्शन किया, जिससे यातायात ठप हो गया। परिजनों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। गोताखोरों की टीमों में जल्द शव खोजने की मांग की। मौके पर पुलिस पहुंची और स्थिति नियंत्रण करने में जुटी। पटना राजापुर पुल के पास शादी में किशोर की हत्या। पटना के बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र के राजापुर पुल के पास एक शादी समारोह में हिंसक झड़प के दौरान 17 वर्षीय किशोर विकास कुमार की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। माल सलामी से आई बारात में देर रात तक किसी बात को लेकर बारातियों और स्थानीय लोगों के बीच कहासुनी हुई। जो इस दौरान एक हमलावर ने विकास पे चाकू से कई वार किए। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी वहीं पे मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज खंगाल शुरू कर दिया गया और संदिग्धों से पूछताछ जारी है। पटना एयरपोर्ट टर्मिनल में टाइल्स गिरने से हड़कंप। पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल में मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया जब अराइल क्षेत्र के दीवार पर लगी टाइल्स अचानक भरभराकर टूटकर नीचे गिर गई। लगभग 11 महीने पहले पीएम मोदी ने उद्घाटन किए और इस टर्मिनल में हुई इस घटना से यात्रियों में कुछ समय के लिए अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि किसी की चोट नहीं आई और एक सेफ्टी स्टील रॉड को मामूली नुकसान हुआ। विमान संचालन और यात्री आवागमन प्रभावित नहीं हुआ। एयरपोर्ट कर्मी ने तुरंत टाइल्स हटाकर स्थिति को सामान्य किया। घटना के बाद निर्माण गुणवत्ता को लेकर सवाल उठने लगे। मोबाइल लोकेशन से सदस्य सत्यापन करेगी कांग्रेस पार्टी। प्रदेश कांग्रेस फर्जी सदस्यता रोकने के लिए बीपीसीसी ऐप तैयार करा रही है, जिससे हर सदस्यता का मोबाइल ऐप नंबर, पता और जियो लोकेशन दर्ज होगा। ऐप का प्रेजेंटेशन सोमवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में तकनीकी टीम ने नेताओं के सामने किया। इसके जरिए किसी भी गांव के सदस्य की जानकारी तुरंत उपलब्ध होगी और नेताओं सीधे उनसे संपर्क कर सकते हैं, जिससे जमीनी स्तर की जानकारी मजबूत होगी। वहीं सदाकत आश्रम में 3 दिवसीय सर्वदा संकल्प शिविर का समापन हुआ। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि आजादी के बाद देश निर्माण में कांग्रेस की भूमिका अहम रही है। तेज प्रताप का राहुल गांधी पर तीखा हमला। तेज प्रताप यादव ने राहुल गांधी पर तीखा तंज कसते हुए कहा कि उन्हें राजनीति में गंभीर मुद्दों के बजाय
उनके अपने शौक जैसे बुलेट चलाना और मीट मुर्गा बनाने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी अनावश्यक विवादों में उलझे रहते हैं और इंडिया गठबंधन चलाने में सक्षम नहीं है। इसके विपरीत उन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा की तारीफ की और उन्हें इंदिरा गांधी जैसी नेतृत्व क्षमता वाली बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल को सत्ता की लालसा छोड़नी चाहिए। साथ ही बिहार के सीएम सम्राट चौधरी पर उन्होंने रोजगार और पलायन रोकने के लिए ठोस काम की जरूरत बताई। श्रेयस अय्यर ने वैभव सूर्यवंशी को बताया भविष्य का स्टार। पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने राजस्थान रॉयल्स के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को लेकर जमकर तारीफ की। उन्होंने भविष्य का उन्हें सुपरस्टार बताया। अय्यर ने कहा कि वैभव एक असाधारण टैलेंट है और उनकी बैटिंग स्किल्स को बयां करने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। उन्होंने वैभव के बैट फ्लो और टाइमिंग की खास सराहना की। आईपीएल 2026 में वैभव ने 6 मैचों में 246 रन बनाए और उनका स्ट्राइक रेट 236 रहा। अय्यर ने अपने फॉर्म और बड़े गेंदबाजों के खिलाफ खेलने के लिए अनुभव पर भी बात की और सहजता को सफलता की कुंजी बताया। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब दिए उनके नाम है दयानंद सिंह, संजीव कुमार, अमरजीत कुमार, अरुण कुमार, संतोषी सिंह राजपूत और अभिनव यादव। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल कर। आज का सवाल है, क्या स्मार्ट सिटी का सपना पटना में सच होता दिख रहा है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए प्योर पटना। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।